बंधा जात जंजीर। राम राम जपते रहो, धरे रहो मन धीर। कारज सकल संवारी है, सीतापति रघुवीर। भोले भोले जो कहे, भूले न भोले नाथ। पंडित दोनों जोर कर, उन्हें झुकाते माथ। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय, अखंड आनंद घन नंद नंदन भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मंडपस्थ विद्वत पंडित जन धर्म सम्राट परीक्षित के आसन पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए मुख्य जजमान के रूप में श्री सरजू प्रसाद मिश्र सपत्नी, इनके परिवार के सभी भक्त माताएं बहनें, बाल वृद्ध जुआ, गांव के एवं दूर दराज अंचल से भगवान की रसमयी कथा का पान करने के लिए पधार रहे प्रेमी भक्त सज्जन। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह अनुष्ठान का सप्तम दिवस है। जो लोग नित्य कथा श्रवण करने के लिए आ रहे थे वो तो चले ही आ रहे हैं। जो किसी कारण से नहीं आ सके 6 दिनों में, तो अंत भला कहते हैं तो सब भला। तो आप सब समय निकाल करके भगवान के यज्ञ मंडप में ये सामने जो सुंदर आप सबके बैठने के लिए पंडाल लगा है, सुंदर ये दरी गलीचे बिछे हैं, गद्दे बिछे हैं। आप सब समय को देखते हुए, थोड़ा शरद ऋतु है और इसमें उचित बैठने की सब व्यवस्थाएं की गई है। आप सब आए और भगवान धन के, हम आप सब धन के भूखे हैं, लेकिन भगवान तो धन नहीं है। भगवान आपका प्रेम चाहते हैं। आपका मन कैसा है, भगवान में मन कितना लगा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जिंदगी है जब तलक फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जन्म जन्मांतर से कर्म की रस्सी पकड़ करके आया हुआ इस संसार में जीव जब बहुत पुण्य उदय होते हैं तो मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ कहते हैं, देव दुर्लभ शरीर है मानव तन। ये पुरुषार्थ की जननी है। इसी मानव को तन पाकर, मानव तन को पा करके आप मनुष्य से ऋषि मुनि और देवताओं की श्रेणियों में भी जा सकते हैं, देवता बन सकते हैं आप। परंतु अगर कर्मों का क्षय होता है, लोप होता है, तो कभी कभी स्वर्ग से देवता भी मानव के तन में आते हैं और मनुष्य तो बहुत निम्न योनि में, कुकर सूकर की योनि में भटक जाता है। तो इसलिए हमारे हम बड़े भाग्य हैं कि हम सबको भगवान ने मानव तन दिया है।
सदगुरु का सहारा लेकर, संतों का आश्रय लेकर के, चूंकि भक्ति भगवान की अनुपम सुख प्रदान करने वाली है। मिलई ये भक्ति जब होई संत अनुकूला, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो होई संत अनुकूला। संत जब अनुकूल होते हैं, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। श्रुति पुराण कवि कोविद कहें सकल सदग्रंथ। ग्रंथों में इस तरह से भगवान की कथा की महिमा, भक्ति की महिमा, मानव तन की महिमा, माता पिता की महिमा। सोचो भगवान ने जो कुछ दिया है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, माता पिता, और इसी तरह से धन, स्त्री, पुत्र, ये सब सोचिए, सब भगवान ने हमको सुखी करने के लिए सब कुछ दिया है कि हम सुखी रहें। परंतु एक चीज भगवान ने कहा कि तुम सबको पा करके हमको मत भूलो। हाँ? भगवान बोले हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा संसार बनाया, इस संसार में कोई ऐसी सामग्री नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस संसार में न हो, लेकिन इस संसार में रह करके तुम अपने हृदय के छोटे से संसार में हमारे लिए भी स्थान दो। हमने तो तुम्हारे लिए इतना बड़ा संसार दिया है कि तुम रहो, आबाद रहो, सुखी रहो, लेकिन अपने मन के संसार में, हृदय के संसार में और किसी को मत बसाओ, उसमें तो हमको ही रहने दो। हाँ? जब दुनिया का सब विकार देखेंगे भगवान, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य, ममता, तो भगवान देखते हैं कि सब हाउसफुल है, हमको बुला रहा है मेरा भक्त, लेकिन सब हाउसफुल किए बैठा है, तो मैं कहाँ रहूं इसके लिए। भगवान हृदय झांक करके चले जाते हैं। तो इसलिए अपने हृदय की, अपने मन की हमेशा आप कसौटी कसते रखें। क्योंकि पानी का स्वभाव, अगर इसको लुढ़का दो तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, जिधर जमीन की सतह नीचे होगी स्वयं उधर बह जाएगा। वैसे मन का एक स्वभाव है नीचे की ओर जाना। अगर मन को समुन्नत करना चाहो तो कुछ यत्न करने पड़ते हैं। भगवान का कीर्तन करो या भगवान की लीला कथा श्रवण करो, भगवान के नाम का जप करो। जप के पहले कुछ भगवान के नाम का प्रकट रूप से उच्चारण, स्पष्ट वाचिक भगवान का नाम जप कीर्तन होना चाहिए। इस कलयुग में तो भगवान के कीर्तन की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। तो आज आप सब भगवान की कथा में आए हैं। अब भगवान की रसमयी कथा का पान करेंगे। 2 बार भगवान का नाम ले। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। हरि नटवर नागर तुही नटवर तुही नागर तुही नटवर तुही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा भजोर गोविंदा। वृंदावन में गाय चरावत, वृंदावन में गाय चरावत, वृंदावन में गाय चरावत। नाचत नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नाचत नाचत बाल मुकुंदा भजोर गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोर गोविंदा। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण बड़े हैं। चिंतारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। चिंतारों में चंदा भजोरे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। सबो सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। राधा बड़ी है, 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 राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। आँखों नदियों में गंगा भजोरे मन गोविंदा। नदियों में गंगा भजोरे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो भव गए क्या भजोरे मन गोविंदा। काटो नटवर नागर नंदा भजोरे
भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में प्रसंग आया था कि भगवान योगेश कृष्ण महाराज जी ने मथुरा में जाकर के उसके साल तोसल चारूण मुष्टिक आदि बड़े बड़े पहलवानों का, उबलया पीढ़ हाथी का, इनका सब का उद्धार कर दिया। और ऊंचे मंच पर जो कंस बैठा था छलांग लगाए और उसके केस पकड़ करके मंच के नीचे फेंका और त्रिलोक का भार लेकर के उसके वक्षस्थल पर कूद पड़े। कंस की मृत्यु हो गई। कंस की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। ये दोनों जरासंध की कन्याएं थी। अपने पति के मारे जाने पर ये अपने पिता के पास गए। पति के बाद दूसरा आश्रय कौन होता है? उसका पिता। पिता के पास गई, बोली पिताजी कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। अब जरासंध बहुत क्रोधित हुआ, मथुरा पर चढ़ाई कर दिया और 23 छोड़ी सेना लेकर मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया था। भगवान योगेश कृष्ण महाराज देखते देखते उसकी सारी सेना को मार दिया, लेकिन जरासंध को नहीं मारा। और जरासंध पुनः जाकर के अपना सैन्य बल इकट्ठा किया, फिर चढ़ाई किया मथुरा पर। और इसी तरह से उसने 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार भगवान ने उसको परास्त किया। तो जरासंध देवर्षि नारद जी के कहने से अब की बार काल जमन की मदद लिया। काल जमन एक म्लेच्छ राजा था। जब काल जमन लड़ने के लिए आया तो भगवान कृष्ण जी अब की बार भागे। भगवान कृष्ण का एक नाम पड़ गया रणछोर। रणछोर भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बड़े कुशल हैं हमारे कन्हैया। कल तो हम बताए थे ना कि भागवत के आदि में जो श्लोक लिखा है महर्षि व्यास जी ने, कल भी हम थोड़ा सा इसकी चर्चा 1 मिनट किए थे, लेकिन पुनः चूंकि बहुत महत्वमयी श्लोक है, बड़ा गूढ़ है, विद्वान जन पंडित जन अपने अपने ज्ञान के द्वारा भगवान के श्लोकों की व्याख्या करते हैं। स्वामी भागवत के मुख्य टीकाकार स्वामी श्रीधर शास्त्री जी हैं, उनकी व्याख्या आप सुनिए। जन्माद्यस्य तो अन्यात् इतरतश् अर्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति अतिसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। यह है भागवत का पहला श्लोक। लोग कहते हैं पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नुमः। परंतु ये भागवत के आरंभ में भागवत का महात्म लिखा है। क्योंकि किसी को हम तब तक न माने जब तक उसके विषय में कुछ जाने। जाने बिन न होए प्रतीति। प्रतीति माने होता है विश्वास। किसी को आप देखें, कोई बहुत बड़ा संत है, साधु है, लेकिन बिना जाने थोड़ा विश्वास नहीं होता कि हो सकता है संत के बीच में, साधु के वेश में कौन है, कुछ पता नहीं है। कोई छलिया भी साधु हो सकता है। हाँ, अरे किए लखी सुबेश। सुबेश माने अच्छी वेशभूषा। अच्छी वेशभूषा देख करके कभी कभी मूर्ख ही नहीं, चतुर भी धोखा कहा जाते हैं। पूज्यपाद महाराज जी ने एक बात लिखा है कि तुलसी देख सुबेश भूले मूढ़ की चतुर नर। और के कहीं सुंदर पेख बचन सुधा सम असन अही। पूज्यपाद महाराज जी कहते हैं कि अच्छी सुवेश, अच्छी वेशभूषा देख करके भूले मूढ़। प्रश्न कर रहे हैं, क्या मूढ़ ही धोखा खाते हैं? अरे चतुर नर, चतुर भी धोखा खा जाते हैं, चतुर प्राणी। कैसे? उपमा कहां दे रहे हैं? बोले के कहीं सुंदर पेख। मोर का बहुत सुंदर, देखिए तो गर्दन होती है चमकीली, बहुत सुंदर पंख होता है, चमचमाता रहता है। लेकिन अगर उसके ऊपर विचार किए करें तो खाता क्या है? सांप। विषैले सांप को एक ही ठोर मार करके और निकल जाता है। वचन सुधा सम, वाणी कैसे बोलता है? अमृत के समान। जब क्यों क्यों करता है तो मन झूम जाता है, लेकिन खाता सांप। तो ऐसे समाज में कितने लोग हैं कि वेशभूषा तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उनका मन अच्छा नहीं है। और हमारे भगवान कैसे हैं? उनका वेश चाहे कुछ थोड़ा ठीक कम ही हो, लेकिन स्वभाव हमारे प्रभु जी का बहुत अच्छा है। अच्छा भैया, इसी तरह से किसी को रूप स्वरूप कैसा भी हो, सांवला हो, गोरा हो, काला हो, लेकिन स्वभाव से तो अच्छा होना चाहिए। फिर एक स्थान पर लिखते हैं कि लखी सुपेश जग पंचक जेऊ। अपेश प्रताप पूजी है तेऊ। सुंदर वेशभूषा देख करके जो संसार को भ्रमित करने वाले, ठगने वाले लोग हैं, वो भी पूजा पा जाते हैं। वेश प्रताप पूजी है तेऊ। लेकिन पूज्यपाद महाराज जी ने कहा कि वो पूजा तो पा गए, लेकिन अंत समय तक वो निर्वाह नहीं होता है। ऊपरी अंत न होए निबाहू। और काली ने मिजी रावण राहु। अब उपमा दे रहे, काली नेमी एक राक्षस था, वो भी बहुत सुंदर साधु बना था। हनुमान जी जब जा रहे थे सीता जी का पता लगाने, तो काली नेमी मिला। और काली नेमी जो है साधु बन करके बैठा था।
पानी उन्हीं पिलाया। हनुमान जी बहुत प्यासे थे, बोले हमको पानी पिलाओ, तो सरोवर दिखाया। और वो इतना सुंदर स्वांग रचे था कि हनुमान जी से कहा तुम हमसे दीक्षा ले लो, हमसे मंत्र ले लो। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो बोले कि हाँ, नहाने गए थे सरोवर में, कहा जाओ नहा करके आओ। नहाने गए तो एक अप्सरा जो है वो मकड़ी बन करके, हरियाणवी बन करके जल में थी और टकराई, और उसने सब बात बता दिया कि महाराज जी मुनि न हो ये निश्चर घोरा, ये बहुत कराल राक्षस है। तो हनुमान जी ने कहा कि मंत्र मैं बाद में लूंगा, दक्षिणा आप अपनी पहले ले लीजिए। कहा कभी तुम गुरु दक्षिणा लेहू, अब पाछे हमें मंत्र तुम दे, मंत्र पीछे देना। ऐसा कह करके हनुमान जी ने उसको पटका और उसकी सारी पोल खुल गई। तन पर तब मरती वाला। और इधर रावण भी साधु बन करके गया था, सीता का हरण किया। और राम भी दैत्य था लेकिन देवता बन करके अमृत पीने गया था। जब सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया तो भगवान ने चक्र से उसका सर काट दिया। तो पता चल गया कि ये तो राक्षस था। कभी कभी ऐसा साधु के रूप में लोग पूजा अपनी पा लेते हैं, परंतु बड़े अंत न हुए निवाह, अंत समय तक निर्वाह नहीं होता है। और जो संत हैं, हृदय से अपने संत हैं, वो चाहे जैसी वेशभूषा, चाहे निम्न वेशभूषा ही रखें, वो तो हमेशा पूज्य। कि कुबेश, अभी हमने सुबेश बताया, अब कुबेश। कि कुबेश साधु सन्मानु और जिमी जग जामवंत हनुमान। अब हनुमान जी, जामवंत जी, इनकी कोई बहुत अच्छी वेशभूषा नहीं है। देखो तो आज भी किसी को कोई तिरस्कार करता है तो कहते हैं क्या बंदर जैसे बोली है। आपने कहते देखा होगा कभी, क्या तुम बंदर जैसे मोहली है। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं एक स्थान पर, चूंकि संत स्वभाव है, संत कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। विभीषण एक स्थान पर कह रहे हैं कि मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। अब बताइए, हनुमान जी निश्चर कुल में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन क्या निश्चर थे? हनुमान जी निश्चर नहीं थे, तो बहुत बड़े भक्त थे। और इसी तरह से हनुमान जी भी भगवान के परम भक्त हैं। चाहे जैसी वेशभूषा रखें, संत संत होता है। तो किए कुबेश साधु सन्मानु, जिम जग जामो अंत हनुमान। तो भैया देखिए, स्वभाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। वेश चाहे जैसा हो। यहां हम बता रहे थे कि हमारे प्रभु जी जो विभिन्न अवतार लिए, उनमें कितने अवतार ऐसे हैं कि प्रभु जी का रूप कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन स्वभाव तो उनका अच्छा ही था। अब जैसे भगवान ने 12 अवतार लिए,